नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। दोस्तों, आज हम मार्च के जो हमारे करंट अफेयर्स बचते थे तो उनको हम लेके आए हैं। और जैसे कि हमने पिछली वीडियोस पढ़ी थी और उसमें हमने मार्च के जो स्टार्टिंग्स के कुछ करंट अफेयर्स बनते थे तो उनको हमने डिस्कस किया था। और उनसे पहले की जो वीडियोस हैं तो उनमें हमने फरवरी के करंट अफेयर्स जो हैं या फिर जनवरी के जितने भी करंट अफेयर्स हमारे बनते हैं तो उनको हमने डिस्कस किया है। तो आज की वीडियो में दोस्तों हमारे मार्च के करंट अफेयर्स जो है वो कंप्लीट होने वाले हैं। तो इसमें बड़े ही इंपॉर्टेंट जो है वो करंट अफेयर्स हैं, तो प्लीज इनको जो है वो ध्यान से जो है वो पढ़ना। तो आइए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर दो ताकि आने वाली वीडियोस डायरेक्टली आप तक पहुंच जाए। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों जो हमारा पहला करंट अफेयर बना है तो वो क्या बना है, तो आइए दोस्तों उनको स्टडी करते हैं। पहला है कि हु हैज रिसेंटली इनॉग्रेटेड द ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल। ठीक है, तो ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल जो है तो उसको इनॉग्रेट किसने किया था। ये मार्च की बात हो रही है, तो मार्च में उसको इनॉग्रेट किया था श्री प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं, तो उन्होंने ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल जो है तो उसको जो है वो उन्होंने इनॉग्रेट किया था। अगला क्वेश्चन हमारा बना है कि विच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड टेक फेस्ट इन एसोसिएशन विद यूएन वुमेन। ठीक है, तो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट जो है तो उसने स्टार्ट किया है किसको, टेक फेस्ट को, इन एसोसिएशन विद यूएन वुमेन्स के साथ। ठीक है, यूएन की वुमेन्स जो हैं तो उनकी एसोसिएशन के साथ जो है वो टेक फेस्ट को जो है वो शुरुआत की है। तो वो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट जो है तो उसने इसको शुरू किया है, तो वो शुरू किया है दोस्तों पंजाब। दोस्तों पंजाब की अगर हम बात करें तो पंजाब की कैपिटल जो है तो पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़ है। और पंजाब के जो गवर्नर जो हैं, चीफ मिनिस्टर जो हैं, तो उनका नाम जो अभी रिसेंटली अभी बने हैं जिनका नाम चरणजीत सिंह चन्नी है। और वहाँ के जो गवर्नर हैं तो उनका नाम बनवारी लाल पुरोहित है। और पंजाब की लगभग जो है वो 3 करोड़ जो है वो उसके आसपास जो है वो पॉपुलेशन जो है वो पंजाब की है। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य थे जो कि हमें पता होना चाहिए किसी भी स्टेट के बारे में। अगला क्वेश्चन हमारा बना है कि वेयर इज इंडियाज फर्स्ट वर्ल्ड स्किल सेंटर इनॉग्रेटेड। तो इंडिया का पहला वर्ल्ड स्किल सेंटर जो है ये इनॉग्रेट हुआ है, तो ये कहां पर इनॉग्रेट हुआ है, तो ये दोस्तों हुआ है भुवनेश्वर। तो भुवनेश्वर जो है वो उड़ीसा की कैपिटल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा बना है कि रिसेंटली 2 शिप्स ऑफ इंडियन नेवी हैव कम टू द पोर्ट ऑफ मोंगला फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच कंट्री। ठीक है, तो वो 2 शिप्स जो है वो इंडियन नेवी के जो है वो कौन से पोर्ट में जो है वो आए थे, तो वो आए थे कौन सी देश के पोर्ट में आए थे, तो वो आए थे बांग्लादेश। ठीक है, तो दोस्तों बांग्लादेश की अगर हम बात करें तो बांग्लादेश की कैपिटल जो है वो ढाका है। और बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर जो हैं तो उनका नाम शेख हसीना है। और अब्दुल हमीद जो हैं तो वहां के जो प्रेसिडेंट हैं। और बांग्लादेशी टका जो है तो वहां की जो है वो करेंसी है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट तथ्य है बांग्लादेश के बारे में, तो ये हमें पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारा बना है कि द रिसेंटली रिलीज्ड बुकलेट, ठीक है, वंगी। ठीक है, तो रिसेंटली एक बुकलेट जो है वो रिलीज हुई जिसका नाम क्या है, वंगी, फोकसेस ऑन द स्टोरीज ऑफ ट्राइबल हेरिटेज ऑफ विच स्टेट। ठीक है, तो उसके बीच में जो है वो उस बुकलेट में जो है वो फोकस किया गया है किसके ऊपर, स्टोरीज ऑफ ट्राइबल हेरिटेज। ठीक है, तो ट्राइबल हेरिटेज की जो स्टोरीज हैं तो उनके ऊपर फोकस किया गया है। लेकिन कौन सी स्टेट की ट्राइबल हेरिटेज की स्टोरीज के ऊपर जो है वो फोकस किया गया है, तो वो किया गया है मध्य प्रदेश की। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो क्या है, मध्य प्रदेश। मतलब बांगी जो बुकलेट है तो वो किसके रिलेटेड है, वो मध्य प्रदेश की जो भी ट्राइबल हेरिटेज जो है तो उनकी स्टोरीज के रिलेटेड है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा बना है कि विच कंट्री हैज चेयर्ड द फर्स्ट मीटिंग ऑफ ब्रिक्स CGETI। ठीक है, तो इसकी जो है तो वो फर्स्ट मीटिंग जो है वो कहां पर हुई है, तो वो हुई है दोस्तों इंडिया में। ठीक है, इंडिया में हुई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है कि हु हैज लॉन्च्ड द आत्मनिर्भर निवेशक मित्र पोर्टल। ठीक है, तो 8 नहीं है यहाँ पर, तो इसको याद रखना, आत्मनिर्भर निवेशक मित्र पोर्टल जो है तो ये किसने जो है वो इसको लॉन्च किया गया है, आत्मनिर्भर निवेशक मित्र पोर्टल जो है इसको इनॉग्रेट किया गया है दोस्तों पीयूष गोयल जी जो है तो उनके द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारा बना है कि हु हैज रिटन अ बुक कॉल्ड अ रोड मैप फॉर एंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो एक बुक जो है जिसका नाम है अ रोड मैप फॉर एंटरप्रेन्योर, तो ये जो है ये किसने लिखी है ये वाली किताब, तो ये लिखी है दोस्तों जतिंदर गुप्ता जो है तो उन्होंने लिखी है। ठीक है, किताब का क्या नाम है, किताब का नाम है रोड मैप फॉर एंटरप्रेन्योर। रोड मैप फॉर एंटरप्रेन्योर किसने लिखी है, जतिंदर गुप्ता ने, ये याद रखना। अगला है कि विच इज द फर्स्ट कंट्री इन सेंट्रल अमेरिका टू बी डिक्लेयर्ड मलेरिया फ्री। ठीक है, तो सेंट्रल अमेरिका में
पहली कौन सी कंट्री है जिसने डिक्लेयर किया है किसको, मलेरिया फ्री को, ठीक है। तो मलेरिया फ्री कंट्री जो है उसने डिक्लेयर किया है, तो इसका नाम EL सलावेडर है कुछ नाम, ठीक है। तो कुछ ऐसा नाम है उस कंट्री का, ठीक है। अगला आता है कि हु हैज लॉन्च द व्हील्स ऑफ लव, ठीक है। तो इसको याद रखना, व्हील्स ऑफ लव टू सपोर्ट द पेरेंटहुड, ठीक है। तो पेरेंटहुड को सपोर्ट करने के लिए लॉन्च किया है व्हील्स ऑफ लव। तो ये किसने लॉन्च किया है, तो ये दोस्तों लॉन्च किया है टाटा मोटर्स ने। दोस्तों अगर हम टाटा मोटर्स की बात करें तो ये एक कंपनी है जो कि गाड़ियां वगैरह जो है वो बनाती है, और ये एक इंडियन कंपनी है, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में है। और इसके जो फाउंडर हैं, तो इनके फाउंडर का नाम GRD टाटा है, और इसकी जो प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है तो उसका नाम टाटा ग्रुप है। और इसके ठीक है, तो हाँ बस इतने ही तथ्य जो है वो इनको याद रखना। इसका हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में है, और ये एक इंडियन जो है वो कंपनी है, ठीक है, जो कि टाटा गाड़ियां गुड़ियां जो है वो बनाई जाती हैं। जैसे टाटा हम देखते हैं ना कि गाड़ी आती है किसकी, टाटा की गाड़ी, महिंद्रा आती है टाटा की, और भी बहुत सारी। तो टाटा ग्रुप जो है वो एक इंडियन कंपनी है, ठीक है। अगला आता है कि हु हैज लॉन्च्ड एन ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स ऑन 5G टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये किसने किया है, तो ये DOT जो है तो उसने किया है, इसको लॉन्च किया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है कि वेयर एज द 27th हुनार हट बीइंग ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली, ठीक है। तो ये याद रखना 27th हुनार हट जो है ये कहां पर ऑर्गेनाइज्ड हुआ था, तो ये हुआ था दोस्तों ऑर्गेनाइज्ड भोपाल। दोस्तों भोपाल की बात करें तो भोपाल एक कैपिटल है, और ये किसकी कैपिटल है, ये मध्य प्रदेश की कैपिटल है। और मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जो है उनका नाम शिवराज सिंह चौहान जो है, तो वो जहाँ के जो है वो चीफ मिनिस्टर हैं। और यहाँ के जो गवर्नर जो है तो उनका नाम जो है वो मंगूभाई C पटेल जो है वो मध्य प्रदेश के जो गवर्नर हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है कि रिसेंटली द गवर्नर ऑफ विच स्टेट हैज बीन अवार्डेड द टॉप 20 ग्लोबल वुमेन ऑफ एक्सीलेंस इन 2021 के लिए जो है वो गवर्नर ऑफ विच स्टेट, कौन सी स्टेट के उसको अवार्ड किया गया टॉप 20 ग्लोबल वुमेन्स में, ठीक है। तो वो कौन सी स्टेट की गवर्नर थी, तो वो उनका नाम है तेलंगाना, ठीक है। तो तेलंगाना के गवर्नर जो है तो उनको जो है वो अवार्ड किया गया है, ठीक है, टॉप 20 वुमेन्स की लिस्ट में। दोस्तों तेलंगाना की अगर हम बात करें, तेलंगाना की कैपिटल जो है वो हैदराबाद में है, और CM जो है वो यहाँ के चंद्रशेखर राव जो है तो वो CM है, ठीक है। और गवर्नर कौन है, तामिलसाई सुंदरराजन जो है वो यहाँ की गवर्नर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि हु रोट द बुक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड द फ्यूचर ऑफ पावर, ठीक है। तो याद रखना किताब का नाम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड द फ्यूचर ऑफ पावर, ये किसने लिखी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड द फ्यूचर ऑफ पावर, तो ये लिखी है राजीव मल्होत्रा ने। किसने लिखी है, राजीव मल्होत्रा ने, ठीक है। तो कुछ नेक्स्ट जो है वो उनको देखते हैं आप। दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा बना है तो वो क्या क्वेश्चन है उसको देखते हैं। क्वेश्चन हमारा है कि विच इंस्टीट्यूट हैज वोन द राजा भूमिबोल वर्ल्ड सॉइल डे 2020 अवार्ड, ठीक है। तो याद रखना राजा भूमिबोल वर्ल्ड सॉइल डे 2020 अवार्ड, राजा भूमिबोल वर्ल्ड सॉइल डे 2020 अवार्ड जो है तो ये कौन से इंस्टीट्यूट जो है तो उसको मिला है, तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ठीक है। तो याद रखना एग्रीकल्चर रिसर्च, ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मतलब एग्रीकल्चर के रिलेटेड क्या है, भूमि, भूमि हम हिंदी में जमीन को बोलते हैं। तो राजा भूमिबोल वर्ल्ड सॉइल डे 2020 अवार्ड जो है तो ये किसको मिला है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च को मिला है। अगला क्वेश्चन आता है कि विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू इशू 10 लाख नोट्स, ठीक है। तो 10 लाख नोट्स जो है तो उनको इशू करने वाली जो है वो पहली कंट्री जो कौन सी बनी है, तो उस कंट्री का नाम दोस्तों क्या नाम है, वेनेजुएला, ठीक है। तो कैराकस, ठीक है। तो वेनेजुएला की कैपिटल जो है वो क्या है, CARACUS, कैराकस, ठीक है। तो कैराकस जो है वो यहाँ की कैपिटल है। और वेनेजुएला जो है तो इसकी जो करेंसी जो है वो इसका नाम, इसको हम बोलते हैं वेनेजुएलियन बोलीवियर, ठीक है। तो वो इसकी जो है वो करेंसी है। एंड देन ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वेनेजुएला की तो वो है स्पेनिश, ठीक है। तो स्पेनिश जो है वो यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है कि हु वाज अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ एसेट रिकंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन इंडियन लिमिटेड, ठीक है। तो ये किसको जो है वो अपॉइंट किया गया है, हेड एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन इंडियन लिमिटेड, तो ये किया गया है पल्लवा महापात्रा को, ठीक है। तो पल्लवा महापात्रा को जो है वो क्या बनाया गया है, हेड ऑफ एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन इंडियन लिमिटेड, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा बना है कि अकॉर्डिंग टू नासा के मुताबिक विच लेक ऑन अर्थ रिसेंबल द
ज़ेरो क्रैटर ऑफ मार्स, ठीक है, तो रिसेंबल करती है द ज़ेरो क्रैटर ऑफ मार्स, तो उसका नाम है, उस लेक का क्या नाम है, उस झील का क्या नाम है, तो उसका नाम है साल्डा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है कि व्हेन इज एनसीआरबी सेलिब्रेटेड इट्स 36th इंसेप्शन डे, ठीक है, तो एनसीआरबी ने 36th इंसेप्शन डे जो है तो उसको कब जो है वो सेलिब्रेट किया, तो उसको किया 11 मार्च को। दोस्तों एनसीआरबी की अगर हम बात करें तो एनसीआरबी की फुल फॉर्म होती है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, ठीक है, तो ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो है तो ये कौन सी मिनिस्ट्री ऑफ होम जो है ना, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है तो उसी के अंडर आती है। और ये कब बना था एनसीआरबी, तो ये बना था 1986 में बना था एनसीआरबी। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि रिसेंटली विच कंट्री हैज द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर रेडी फॉर यूज, ठीक है, तो मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर जो है वो कौन सी कंट्री ने जो है वो अभी रिसेंटली बनाया, जो कि बिल्कुल रेडी हो चुका है चलाने के लिए, तो वो उस कंट्री का नाम है दोस्तों जापान। दोस्तों अगर हम जापान की बात करें तो जापान की कैपिटल टोक्यो है और यहाँ के योशिदा सुगे जो है तो वो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है, तो योशिदा सुगे जो है वो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं और जापानीज येन जो है वो यहाँ की जो है वो जापानीज येन जो है वो यहाँ की करेंसी है। अगला क्वेश्चन आता है कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू कैप्टन ऑफ वेस्ट इंडीज टेस्ट टीम, ठीक है, तो वेस्ट इंडीज का टेस्ट टीम के लिए जो है वो नया कैप्टन किसको बनाया गया है, तो दोस्तों क्रैग ब्रैथवेट जो है वो उनको बनाया गया। ब्रैथवेट का नाम तो हम सब जानते ही हैं, जब वर्ल्ड कप चल रहा था, अब मुझे साल का पर्टिकुलर पता नहीं है कि कौन सा था, लेकिन इंग्लैंड के साथ फाइनल मैच चल रहा था तो लास्ट में 4 बालों में 4 छक्के मार के जो है वो उन्होंने बेन स्टोक को मारे थे और वर्ल्ड कप जो थे वो जीत गए थे। अगला क्वेश्चन हमारा बना है कि विच कंट्री हैज ओपन्ड इट्स फर्स्ट लार्ज वैक्सीनेशन क्लिनिक टू सेव पीपल फ्रॉम द कोरोना एपिडेमिक, ठीक है, तो वो कौन सी कंट्री है उसने फर्स्ट लार्ज वैक्सीनेशन क्लिनिक जो है वो उसको ओपन किया है, तो उसका नाम दोस्तों न्यूजीलैंड है। दोस्तों न्यूजीलैंड की अगर हम बात करें तो वेलिंगटन जो है वो इसकी जो है वो कैपिटल है और यहाँ की जो जैकिंडा आर्डर्न जो है वो यहाँ की प्राइम मिनिस्टर हैं। क्या नाम है, जैकिंडा आर्डर्न, ठीक है, आर्डर्न जो है वो यहाँ की प्राइम मिनिस्टर हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि हु बिकेम द सेकंड प्लेयर इन द वर्ल्ड एंड द फर्स्ट प्लेयर ऑफ इंडिया टू कंप्लीट 10,000 रन इन वुमेन्स इंटरनेशनल क्रिकेट, तो वुमेन्स इंटरनेशनल क्रिकेट में इंडिया की पहली प्लेयर बनी है, फर्स्ट प्लेयर इंडिया और सेकंड प्लेयर जो है वो वर्ल्ड की बनी है जिसने 10,000 रन जो है वो वुमेन्स क्रिकेट में जो है वो पूरे किए हैं, तो उनका नाम दोस्तों मैथाली राज है, ठीक है, तो मैथाली राज जो कि इंडियन टीम की कैप्टन भी है। अगला क्वेश्चन आता है कि रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज टाइड अप विद IBM टू स्टार्ट STEM फॉर गर्ल्स, ठीक है, तो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट जो है तो उसने टाइड अप किया है IBM के साथ, तो उस स्टेट का नाम दोस्तों उत्तराखंड है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है उत्तराखंड की कैपिटल जो है वो देहरादून में है और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर गवर्नर जो है वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ पिछली वीडियोस में। अब अब मेरा ये है कि कोई नई चीज आएगी तो उसके बारे में मैं बताऊंगा, अब बार बार कोई चीज आ रही है तो उसको नहीं मैं बताने वाला, ठीक है, उससे क्या है कि टाइम ज्यादा लगता है और जिसकी वजह से वीडियो लंबी हो जाती है और फिर इसको अपलोड करने में प्रॉब्लम होती है। अगला क्वेश्चन हमारा बना है कि विच स्टेट गवर्नमेंट हैज इंक्रीज द फेयर्स ऑफ ऑल कमर्शियल व्हीकल बाय 19%, ठीक है, तो मार्च में क्या हुआ था 19% जो है वो कमर्शियल व्हीकल जो है तो उनका किराया जो है वो बढ़ाया गया था। वो कहां पर हुआ था, वो जम्मू कश्मीर में ही हुआ था दोस्तों। अगला क्वेश्चन आता है कि हु बिकेम द फर्स्ट प्लेयर फ्रॉम अफगानिस्तान टू स्कोर अ डबल सेंचुरी इन द टेस्ट क्रिकेट, ठीक है, तो टेस्ट क्रिकेट में जो है वो जिसने डबल सेंचुरी मारी है अफगानिस्तान का क्रिकेटर बना था। अभी मार्च की बात हो रही है, ये मार्च की बात हो रही है, उसके बाद तो अभी तालिबान ने वहां पर जो है वो कहर मचाया हुआ है, ठीक है, तो उस क्रिकेटर का नाम क्या नाम था, उसका नाम था हशमतुल्ला शोहिदी, ठीक है, हशमतुल्ला शोहिदी जो थे तो उन्होंने डबल सेंचुरी जो है वो मारी थी टेस्ट क्रिकेट में, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा बना है कि विच स्टेट हैज टॉप द लैंड रिकॉर्ड डिजिटलाइजेशन, तो लैंड रिकॉर्ड डिजिटलाइजेशन के मामले में कौन सी स्टेट जो है वो टॉप पे है इस समय, तो दोस्तों उसका नाम मध्य प्रदेश है, ठीक है, मध्य प्रदेश याद रखियो। दोस्तों जो हमारा अगला क्वेश्चन जो हमारा बना है करंट अफेयर का, इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो क्या है कि विच इंडियन वाज अवार्डेड द टॉप 20 ग्लोबल वुमेन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड 2020 बाय द US कांग्रेस, ठीक है, तो वो कौन सी इंडियन वुमेन जो है तो जिसको अवार्ड दिया था टॉप 20 ग्लोबल वुमेन एक्सीलेंस में, किसमें अवार्ड फॉर 2020 फॉर बाय द किसके द्वारा, US कांग्रेस के द्वारा, ठीक है, तो उसका नाम है तामिलसाल सुंदराजन, ठीक है, तो तामिलसाल सुंदराजन जो है तो उनको जो है वो क्या मिला था, अवार्ड मिला था
टॉप 20 ग्लोबल वुमेन्स में जो है वो उनका नाम जो है वो शुमार हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा बना है कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द एक्सटर्नल ऑडिटर कमिटी ऑफ यूएन। ठीक है, तो यूएन की जो एक्सटर्नल ऑडिटर कमेटी जो है तो उसका जो है वो चेयरमैन जो है वो किसको बनाया गया है, तो दोस्तों वो बनाया गया है गिरीश चंद्र मुर्मू को। तो गिरीश चंद्र मुर्मू जो है तो उनके बारे में तो हम लोग जानते ही हैं, जो कि 14th कंट्रोलर सीओजी हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल सीएजी हैं। और ये 2019-20 में जो है 2019-20 में जो थे वो जम्मू कश्मीर के जो थे वो एलजी थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। और 2019 में जो थे तो ये एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी भी थे इंडिया के। ठीक है, तो ये अभी जो है वो इनको क्या बनाया गया है, चेयरमैन ऑफ द एक्सटर्नल ऑडिटर कमेटी जो है वो यूएन की, तो उसका जो है वो चेयरमैन जो है वो इनको बनाया गया है, किसको, गिरीश चंद्र मुर्मू को मार्च में बनाया गया था। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, हु इज द फर्स्ट यूनियन मिनिस्टर टू बी प्रमोटेड एज द कैप्टन ऑफ द इंडियन टेरिटोरियल आर्मी। ठीक है, तो कैप्टन बनाया गया है इंडियन टीए, जिसको हम टेरिटोरियल आर्मी बोलते हैं, तो उसका कैप्टन बनाया गया है। तो कौन सा यूनियन मिनिस्टर है, तो दोस्तों उस यूनियन मिनिस्टर का नाम है अनुराग ठाकुर। ठीक है, तो अनुराग ठाकुर जो हैं तो ये मतलब यूनियन मिनिस्टर में ये मतलब लोकसभा के एक मेंबर हैं। और इनको कौन सी मिनिस्ट्री जो है वो सौंपी गई है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग इंडिया जो है वो वाली मिनिस्ट्री भी इनको जो है वो दी गई है। तो अभी जो है वो इनको प्रमोट किया गया एज कैप्टन ऑफ इंडियन टीए। ठीक है, तो इंडियन आर्मी जो होती है ना, तो उसमें एक टीए होती है, टेरिटोरियल आर्मी, तो उसका कैप्टन जो है वो इसको बनाया गया है इनको। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि हु हैज वोन द इब्राहिम प्राइज फॉर अचीवमेंट इन अफ्रीकन लीडरशिप 2020 प्राइज। ठीक है, तो इब्राहिम प्राइज जो है फॉर अचीवमेंट इन अफ्रीकन लीडरशिप 2020 के लिए, तो ये किसको मिला है ये वाला प्राइज, तो ये मिला है मोहम्मदाऊ इसोफू। ठीक है, मोहम्मदाऊ इसोफू जो है तो उनको मिला है। ठीक है, यार नाम भी इनके जो है वो बड़े अजीब हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि विच बैंक हैज टॉप्ड द लिस्ट ऑफ डिजिटल पेमेंट स्कोर कार्ड रिलीज्ड बाय माइटी फॉर 3 कंसेक्यूटिव मंथ्स। ठीक है, तो कौन सा बैंक जो है तो वो टॉप पे है लिस्ट ऑफ डिजिटल पेमेंट के मामले में, तो उसका नाम दोस्तों एसबीआई है। दोस्तों एसबीआई की फुल फॉर्म होती है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो 1955 में बना था, 1955 में बना था। और हेडक्वार्टर जो है वो इसका मुंबई में है। एंड देन इसके चेयरपर्सन जो हैं तो उनका नाम दोस्तों दिनेश कुमार खर्रा जो है वो इसके चेयरपर्सन है एसबीआई के। अगला क्वेश्चन हमारा बना है दोस्तों कि हु विल बी अवार्डेड द 2021 FIAF अवार्ड। ठीक है, तो ये किसको जो है वो दिया जाएगा, तो ये अमिताभ बच्चन जो हैं तो उनको दिया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है कि व्हेन इज वर्ल्ड किडनी डे सेलिब्रेटेड। तो वर्ल्ड किडनी डे सेलिब्रेटेड जो है इसको कब बनाया जाता है, तो ये 11 मार्च को वर्ल्ड किडनी डे जो है वो उसको सेलिब्रेट किया जाता है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड द सुपर 75 स्कॉलरशिप स्कीम। ठीक है, तो सुपर 75 ये याद रखना, सुपर 75 स्कॉलरशिप स्कीम जो है तो ये कौन सी स्टेट जो है वो इसको लॉन्च कर गई, किस स्टेट ने इसको लॉन्च किया, तो ये किया जम्मू कश्मीर ने। सुपर 75 स्कॉलरशिप स्कीम जो है वो इसको जम्मू कश्मीर ने जो है वो इसको लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन हमारा बना है कि विच कंट्री हैज टॉप द इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2021। ठीक है, तो इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2021 में कौन सी कंट्री जो है तो उसने इसमें टॉप किया है, तो दोस्तों उस कंट्री का नाम सिंगापुर है। ठीक है, तो सिंगापुर की अगर हम बात करें तो सिंगापुर के डॉलर जो है तो वो वहां पर जो है वो करेंसी उसकी ये है। और वहां के जो प्रेसिडेंट जो है तो उनका नाम हलीमा याकूब जो है वो वहां के प्रेसिडेंट है। ठीक है, तो सिंगापुर के प्रेसिडेंट हलीमा याकूब, और सिंगापुर के जो डॉलर हैं तो वो वहां पर जो है वो चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा बना है कि विच कंट्री हैज स्टार्टेड द फर्स्ट मिलिट्री एक्सरसाइज इन सब स्पेस। ठीक है, तो स्पेस में फर्स्ट मिलिट्री एक्सरसाइज जो है वो शुरू की है, तो वो कौन सी कंट्री ने दोस्तों शुरू की है, तो दोस्तों उस कंट्री का नाम फ्रांस है। फ्रांस की अगर हम बात करें कैपिटल की, तो फ्रांस की कैपिटल जो है वो पेरिस है। और जो प्रेसिडेंट हैं इसके तो उनका नाम इमैनुअल कैमरॉन जो है इमैनुअल मैक्रोन जो है वो यहाँ के फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा बना है दोस्तों कि वेयर हैज रिसेंटली बीन वोटेड फॉर अ बैन ऑन फुल फेस कवरिंग इन द पब्लिक प्लेस। ठीक है, बीन वोटेड फॉर अ बैन ऑन फुल फेस। ठीक है, हाँ, तो पूरा फेस जो है तो उसको ढकने का के लिए जो है वो बैन किया गया है, तो वो कौन सी कंट्री जो है वो यहाँ पर किया गया है, तो वो स्विट्जरलैंड जो है वो वहां पर किया गया था। तो अभी जो है वो उसके बाद जो है वो
श्रीलंका में भी जो है वो इस ट्रेंड को जो है वो फॉलो किया जा रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा बना है कि हु हैज बीन मेड द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड। तो उत्तराखंड के नए चीफ मिनिस्टर का क्या नाम है? तो दोस्तों तीरथ सिंह रावत हैं। तो तीरथ सिंह रावत जो है तो वो उत्तराखंड के नए चीफ मिनिस्टर हैं, और इनसे पहले जो थे तो उनका नाम त्रिवेंद्र सिंह रावत था। ठीक है, तो अभी तीरथ सिंह रावत हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि वेयर विल अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बी एस्टेब्लिश्ड इन द डेयरी सेक्टर। ठीक है, तो ये कहां पर जो है वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है वो इसको एस्टेब्लिश किया जाएगा? तो इसको दोस्तों राजस्थान में बनाया जाएगा। राजस्थान की कैपिटल जयपुर, जिसको हम पिंक सिटी के नाम से जानते हैं, और अशोक गहलोत जो है तो वो वहां के चीफ मिनिस्टर हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बना है तो वो क्या है उसको देखते हैं। क्वेश्चन हमारा बना है कि विच स्टेट गवर्नमेंट हैज प्रेजेंटेड अ देशभक्ति बजट। ठीक है, तो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट जो है तो उसने जो है वो प्रेजेंट किया है देशभक्ति बजट ऑफ 69,000 करोड़ का। ठीक है, तो ये किसने जो है वो प्रेजेंट किया था इसको फरवरी में? तो इसको किया था दिल्ली स्टेट जो है तो उसने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, तो इसको याद रखना, देशभक्ति बजट जो है वो 69,000 करोड़ का दिल्ली ने इसको जो है वो प्रेजेंट किया था। अगला क्वेश्चन आता है कि विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड अ कैंपेन टू मेक गोल्ड कार्ड फॉर आयुष्मान भारत स्कीम। ठीक है, तो आयुष्मान भारत स्कीम जो है तो उसके लिए जो है वो गोल्ड कार्ड, ठीक है, तो गोल्ड कार्ड्स बनाने का कैंपेन जो है तो ये कौन सी स्टेट ने इसको शुरू किया है? तो दोस्तों ये शुरू किया है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ है, एंड देन उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जो है वो योगी आदित्यनाथ हैं। ठीक है, और आनंदीबेन पटेल जो है वो यहाँ की वो हैं गवर्नर हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा बनता है कि रिसेंटली द सेकंड एडिशन ऑफ द 10 लीग एक्सरसाइज विल बी ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन इंडिया एंड कौन सी कंट्री के साथ जो है वो 10 लीग एक्सरसाइज, याद रखना 10 लीग एक्सरसाइज इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में हुआ था? तो इंडिया और उज्बेकिस्तान जो है तो उसके बीच में ये वाली एक्सरसाइज हुई थी। अगर हम दोस्तों उज्बेकिस्तान की बात करें तो इसकी कैपिटल जो है वो ताशकेंट है। ठीक है, तो TASHKENT ताशकेंट जो है वो इसकी कैपिटल है, एंड देन उज्बेकिस्तानी सोम जो है, उज्बेकिस्तानी सोम जो है तो वो जहां की जो है वो करेंसी है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन हमारा बना है दोस्तों कि विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू स्टार्ट अ न्यू स्कीम, नई स्कीम जो है वो जिसका नाम है सहेली समन्वय केंद्र। ठीक है, समन्वय, सहेली समन्वय केंद्र जो है ये कौन सी स्टेट ने नई स्कीम जो है वो लॉन्च की है? तो इस स्टेट का नाम दोस्तों दिल्ली है। अगला क्वेश्चन आता है कि विच मेडल वाज वोन बाय PV संधू इन BWF स्विस ओपन सुपर 300। ठीक है, तो PV संधू ने कौन सा मेडल जो है वो जीता था? कहां पर? BWS स्विस ओपन सुपर 300 में। तो वो कौन सा मेडल जीता था? उन्होंने सिल्वर मेडल जो है वो जीता था। अगला क्वेश्चन आता है कि हु वाज अवार्डेड द बैटल ऑफ ऑनर। ठीक है, तो बैटल ऑफ ऑनर जो है वो ये याद रखना, ये किसको अवार्ड मिला है? इस अवार्ड का नाम बैटल ऑफ ऑनर है। तो ये किसको मिला है? ये किरण बेदी को मिला है। दोस्तों किरण बेदी की अगर हम बात करें तो इंडियन पुलिस सर्विसेज जो होती है तो उसमें फर्स्ट वुमेन लेडी जो है तो वो उनको ऑफिसर का पद जो बोलते हैं ना तो वो मिला है। ठीक है, तो किरण बेदी फर्स्ट वुमेन जो है तो उनको फर्स्ट IPS भी बोल सकते हैं हम। ठीक है, अगला जो हमारा क्वेश्चन बना है, और किरण बेदी जो है वो इस समय 24th जो लेफ्टिनेंट वो होती है ना LG जो होता है। ठीक है, तो 24th LG है किसकी? पुडुचेरी की इस समय प्रेजेंटली। अगला हम दोस्तों क्वेश्चन की अगर हम बात करें कि हु इज द ऑथर ऑफ द बुक, एक बुक है जिसका नाम है द फ्रंटियर गांधी माई लाइफ एंड स्ट्रगल इन इंग्लिश। ठीक है, द फ्रंटियर गांधी माई लाइफ एंड स्ट्रगल इन इंग्लिश, ये किताब जो है तो इसके ऑथर जो है वो क्या नाम है उनका नाम है इम्तियाज अहमद साहिबजादा। ठीक है, तो इम्तियाज अहमद साहिबजादा जो है तो उन्होंने गांधी जी के रिलेटेड जो है वो किताब लिखी है। किताब का नाम है द फ्रंटियर गांधी माई लाइफ एंड स्ट्रगल इन इंग्लिश। अगला क्वेश्चन आता है कि द 7500th जनौषधि केंद्र, ठीक है, तो 75वां जनौषधि केंद्र जो है वो हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट, तो कौन सी स्टेट में जो है वो उसको इनॉग्रेट किया गया है? तो दोस्तों इसको इनॉग्रेट किया गया है मेघालय में। दोस्तों मेघालय की अगर हम बात करें, इंडिया में किसी स्टेट में एनुअल रेनफॉल अगर ज्यादा होती है ना तो वो मेघालय में होती है। 1100 कुछ सेंटीमीटर जो है वो यहाँ पर बारिश जो है वो होती है। और मेघालय की कैपिटल की दोस्तों अगर हम बात करें तो शिलोंग में जो है वो यहाँ की कैपिटल है, और इसके जो गवर्नर हैं तो वो कौन है? सत्यपाल मलिक, जो कि सबसे पहले जम्मू कश्मीर के थे जब 370 टूटा था, और उसके बाद वो जम्मू कश्मीर से नीचे गोवा के गवर्नर बने थे, और फिर जो है वो अभी जो है वो रिसेंटली उनको मेघालय का गवर्नर जो है वो बनाया गया है। चीफ मिनिस्टर की अगर हम बात करें तो कर्नल संगमा, ठीक है,
तो संगमा जो है तो वो जहाँ के जो है वो चीफ मिनिस्टर हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विच मेडल हैज बीन वॉन बाय बजरंग पूनिया इन मैटियो पॉलीकॉन वर्ल्ड रैंकिंग सीरीज। ठीक है, तो ये याद रखना कि मैटियो पॉलीकॉन वर्ल्ड रैंकिंग सीरीज जो है तो उसमें बजरंग पूनिया ने कौन सा मेडल जो है वो उसको जीता था, तो उस मेडल का नाम है दोस्तों गोल्ड। ठीक है, अगला क्वेश्चन बना है कि अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज्ड सीपीसीबी एस्टिमेट वेयर एज द मोस्ट कंटेमिनेटेड साइट्स। ठीक है, तो सबसे ज्यादा कंटेमिनेटेड साइट्स जो है वो कहां पर हैं, एक रिपोर्ट के मुताबिक वो रिपोर्ट जो है वो रिलीज की गई थी सीपीसीबी के द्वारा, तो वो सबसे ज्यादा कंटेमिनेटेड साइट्स जो हैं वो कहां पर हैं, उड़ीसा में। ठीक है, तो उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर कुमार, नवीन पटनायक वहां के चीफ मिनिस्टर हैं। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों बना है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि हु हैज बोर्न, ओ सॉरी पेन ले लेते हैं यार, आजा भाई, हु हैज वोन द बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड। ठीक है, तो ये याद रखना बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड जो है ये किसको मिला है, बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड, तो ये मिला है कोनेरू हम्पी जो है तो उनको मिला है, कोनेरू हम्पी जो है तो उनको अवार्ड मिला है, बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड जो है वो उनको दिया गया है। अगला क्वेश्चन आता है कि विच बैंक स्टार्टेड अ प्रोग्राम कॉल्ड स्मार्टअप उन्नति। ठीक है, तो स्मार्टअप उन्नति जो है तो कौन से बैंक ने ये वाला प्रोग्राम स्टार्ट किया है स्मार्टअप उन्नति, तो दोस्तों ये किया गया है एचडीएफसी के द्वारा। दोस्तों एचडीएफसी की अगर हम बात करें तो शशिधर जगदीशन जो है तो एचडीएफसी के सीईओ जो है तो शशिधर जगदीशन जो है वो यहाँ इसके सीईओ हैं। ठीक है, अगर हम हेडक्वार्टर की बात करें एचडीएफसी की तो इसका हेडक्वार्टर जो है ये मुंबई में है और 1994 में ये बना था। और ये जो इनकी पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो एचडीएफसी है तो इनकी जो पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन है तो उसका नाम है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा बना है कि हु रिलीज्ड द फूड बेस्ड इंडेक्स रिपोर्ट 2021। ठीक है, तो फूड बेस्ड इंडेक्स रिपोर्ट 2021 इसको किसने रिलीज किया है, तो रिपोर्ट का नाम पहले याद रखना, फूड बेस्ड इंडेक्स रिपोर्ट 2021, तो इसको किसने रिलीज किया गया है, तो यूएनईपी जो है तो उसके द्वारा इसको रिलीज किया गया है। दोस्तों यूएनईपी की अगर हम बात करें इसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ठीक है, अगर हम इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर केनिया में है। ठीक है, तो केनिया में एक जगह है जिसका नाम है नेरोबी, तो वहां पर जो है वो इसका यूएनडीपी जो है तो इसका हेडक्वार्टर है और इसके हेड जो है तो उनका नाम है एंगर एडरसन। ठीक है, तो एंगर एडरसन जो है वो इनके हेड हैं। अगला क्वेश्चन द्वारा हमारा बना है कि इंश्योरेंस पोर्टल हु हैज लॉन्च्ड एसएमई इंश्योर। ठीक है, तो इंश्योरेंस पोर्टल जो है तो किसने लॉन्च किया गया है, ये इसका नाम है एसएमई इंश्योर इंश्योरेंस पोर्टल, ये किया गया है अलायंस इंश्योरेंस जो है तो उसके द्वारा। ठीक है, तो इसको किसने जो है वो इसको लॉन्च किया गया है, तो इसको किया गया है, इसको सिर्फ इतना याद रखना कि एसएमई इंश्योर किसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, तो इसको अलायंस इंश्योरेंस जो है तो उसके द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा बना है कि रिसेंटली विच ग्रुप चेयरमैन एमजी जॉर्ज, याद रखना एमजी जॉर्ज हैज पास्ड अवे, अभी पीछे जनवरी फरवरी मार्च में जो थे वो एमजी जॉर्ज जो थे तो उनकी डेथ हो गई थी, तो ये कौन से ग्रुप के चेयरमैन थे, तो ये थे मुथुल ग्रुप जो है तो उनके चेयरमैन थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा बनता है कि विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड द ईयर 2021 एज द ईयर ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट जो है तो उसने डिक्लेयर किया है कि 2021 जो है उसको ईयर ऑफ एजुकेशन, तो दोस्तों उस स्टेट का नाम है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा बना है कि हु हैज बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ एशिया पैसिफिक रूरल एंड एग्रीकल्चर क्रेडिट एसोसिएशन। याद रखना न्यू प्रेसिडेंट किसका, एशिया पैसिफिक रूरल एंड एग्रीकल्चर क्रेडिट एसोसिएशन का नया प्रेसिडेंट किसको बनाया गया है, तो दोस्तों उनका नाम GR चिंटाला है। क्या नाम है, GR चिंटाला। अगला क्वेश्चन बना है कि व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट फीमेल लोको पायलट, तो इंडिया की फर्स्ट फीमेल लोको पायलट जो है तो उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है सुरेखा यादव। याद रखना इंडिया की पहली फीमेल लोको पायलट उनका नाम क्या है, सुरेखा यादव है।
हु बिकम द वन डे होम मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश। यार ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, मध्य प्रदेश का एक दिन के लिए होम मिनिस्टर बना था। वो कौन बना था? तो वो एक वुमेन थी और उन वुमेन का नाम था मीनाक्षी वर्मा। तो मीनाक्षी वर्मा जो थी तो वो मध्य प्रदेश की एक दिन के लिए होम मिनिस्टर उनको बनाया गया था। अगला क्वेश्चन आता है कि वेयर हैज द 14th यूएन क्राइम कांग्रेस। याद रखना 14th यूएन क्राइम कांग्रेस जो है तो ये कहां पर जो है ये ऑर्गेनाइज हुआ था? तो ये हुआ था क्योटो में। कहां पर? KYOTO, क्योटो में हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारा बना है कि वेयर हैज द टू से गुर फेस्टिवल। ठीक है, तो गुर फेस्टिवल याद रखना, गुर फेस्टिवल जिसको हम जांगरी फेस्टिवल के नाम से भी जानते हैं, तो ये कहां पर जो है ये ऑर्गेनाइज हुआ था? तो ये दोस्तों लखनऊ जो कि उत्तर प्रदेश की कैपिटल है, तो वहां पर इसको गुर फेस्टिवल जिसको हम जांगरी फेस्टिवल बोलते हैं, तो इसको इनॉग्रेट ऑर्गेनाइज किया गया था। अगला क्वेश्चन आता है कि वेयर इज इंडियाज लार्जेस्ट किडनी डायलिसिस हॉस्पिटल रिसेंटली ओपन। ठीक है, तो किडनी डायलिसिस के रिलेटेड जो है वो हॉस्पिटल अभी खुला है, तो ये कौन सी स्टेट में जो है वो खुला है? तो दोस्तों ये दिल्ली में खुला है। दिल्ली हालांकि एक यूटी है, ठीक है, लेकिन इसको हम स्टेट का दर्जा भी जो है वो कुछ हद तक जो है वो दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कुछ स्टेट जो जैसे काम स्टेट में होते हैं तो वैसे ही जो है वो जहां पर जो है वो होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बना है कि विच स्टेट असेंबली हैज पास्ड द एंटी कन्वर्सन बिल। ठीक है, तो इसको याद रखना, एंटी कन्वर्सन बिल जो है ये कौन सी स्टेट असेंबली जो है तो उसने पास किया है इसको? तो दोस्तों उसका नाम मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश की जो असेंबली जो है तो उसने एंटी कन्वर्सन बिल जो है तो उसको पास किया गया है। अगला क्वेश्चन आता है कि विच कंट्री हैज रिसेंटली डिसाइडेड टू वैक्सीनेट फॉरेन नेशनल्स। ठीक है, तो कौन सी कंट्री जो है जिसने रिसेंटली अभी डिसाइड किया गया है वैक्सीनेट करने के लिए किसको? फॉरेन नेशनल्स। ठीक है, तो जो बाहर के जो दूसरे देशों के जो लोग हैं तो उनको भी वैक्सीनेट करने के लिए कौन सी कंट्री ने जो है वो अभी डिसाइड किया था? ये मार्च की बात हो रही है, तो ये बांग्लादेश ने जो है वो किया था। अगला क्वेश्चन हमारा बना था कि विच स्टेट गवर्नमेंट विल लॉन्च द मेजर ध्यानचंद स्टेडियम स्कीम। ठीक है, तो मेजर ध्यानचंद स्टेडियम स्कीम जो है तो ये कौन सी स्टेट ने लॉन्च की थी? तो ये शुरू की थी ये राजस्थान ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि वेयर हैज इंडियन आर्मी स्टार्टेड इट्स फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। तो इंडियन आर्मी ने स्टार्ट किया था पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, तो ये कहां पर शुरू किया गया था? और उस रेडियो स्टेशन का नाम था रेडियो चिनार। तो ये जम्मू कश्मीर की एक जगह है जिसका नाम सोपुर है, तो वहां पर जो है वो इसको शुरू किया गया था। तो दोस्तों ये थे कुछ मार्च के करंट अफेयर्स जो कि बड़े ही इंपॉर्टेंट थे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और जो नेक्स्ट हमारे आने वाले हैं अब मार्च और अप्रैल, अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी हमारी करंट अफेयर्स की तो वो अप्रैल की होगी। और आई होप कि ये जितने भी करंट अफेयर्स हमारे हैं तो इम्पोर्टेंट हैं, और ना कि सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बल्कि अगर हम किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं या फिर हम स्टूडेंट हैं तो बीइंग ए स्टूडेंट हमें जो है वो ये सारी चीज़ें जो है वो पता होनी चाहिए। या फिर हम किसी मतलब हम सोसाइटी में अगर रह रहे हैं तो इट मीन्स कि हमें इन सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, और बस आज की वीडियो में इतना ही। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, शबा खैर, बाय बाय।